नमस्ते। कभी सोचा है हम सब हर जिंदा चीज आखिर बनी किस चीज से है? आज ना हम उसी सबसे छोटी सबसे जरूरी चीज कोशिका के अंदर की एक रोमांचक दुनिया की सैर करने वाले हैं। यकीन मानिए ये हमारे ही अंदर मौजूद एक पूरा का पूरा ब्रह्मांड है। तो सवाल एकदम सीधा सा है, कोई भी जिंदा चीज आखिर बनी किससे है? और इस एक सवाल का जवाब हमें एक ऐसी दुनिया में ले जाएगा जो हैरान कर देगी। तो हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम समझेंगे कि ये बुनियादी इकाई आखिर है क्या। फिर देखेंगे कि जिंदगी के दो मेन डिजाइन कौन से हैं। उसके बाद हम कोशिका नाम की इस फैक्ट्री का एक टूर करेंगे, इसके ऑल स्टार्स से मिलेंगे और आखिर में कुछ जबरदस्त रिकॉर्ड्स पर नजर डालेंगे। तो चलिए पहला कदम उठाते हैं। आखिर ये कोशिका है क्या चीज और क्यों इसे जिंदगी की सबसे जरूरी इकाई माना जाता है? चलिए पता लगाते हैं। देखिए, साइंस की भाषा में तो सेल की पढ़ाई को साइटोलॉजी कहते हैं, पर अगर आसान भाषा में समझना हो तो समझिए कि कोशिका किसी बिल्डिंग की सबसे छोटी ईंट जैसी है। ये न सिर्फ हमारे शरीर को एक ढांचा देती है, बल्कि वो सारे जरूरी काम भी करती है जो हमें जिंदा रखते हैं। मतलब सांस लेने से लेकर एनर्जी बनाने तक सब कुछ। और ये सिस्टम ना कमाल का है। अकेली कोशिका वो जुड़कर बनाती है टिश्यूज यानी ऊतक। फिर ये टिश्यूज मिलकर बनाते हैं अंग, जैसे हमारा दिल या फेफड़े। बहुत सारे अंग मिलकर बनाते हैं एक पूरा ऑर्गन सिस्टम, जैसे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। और इन सारे सिस्टम से मिलकर तैयार होता है हमारा पूरा शरीर। जरा सोचिए, कहानी शुरू कहाँ से हुई? बस एक छोटी सी कोशिका। वैसे इस छोटी सी दुनिया को समझने में सदियां लग गई। कहानी शुरू होती है 1665 में, जब रॉबर्ट हुक ने कॉर्क में छोटे छोटे खाली कमरों जैसी मरी हुई कोशिकाएं देखी। पर असली मजा तो 1674 में आया, जब एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने पहली बार जिंदा चलती फिरती कोशिकाओं को देखा। क्या नजारा रहा होगा वो। फिर 1839 में श्लाइडेन और श्वान ने बताया कि भाई हर जिंदा चीज कोशिकाओं से बनी है। और 1855 में रुडोल्फ विर्चो ने पहेली का आखिरी टुकड़ा भी जोड़ दिया कि हर नई कोशिका किसी पुरानी कोशिका से ही पैदा होती है। ठीक है, तो अब हम ये तो जान गए कि कोशिका क्या है। अब देखते हैं कि कुदरत ने इसे बनाने के लिए कौन से दो मेन डिजाइन यूज किए हैं। ये जिंदगी के दो बिल्कुल अलग ब्लूप्रिंट्स हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। इन दोनों में सबसे बड़ा फर्क है इनके कंट्रोल रूम का, जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हैं, जैसे बैक्टीरिया, वो काफी सिंपल होती हैं। उनका जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए बस ऐसे ही कोशिका में बिखरा पड़ा रहता है, कोई अलग कमरा नहीं। लेकिन यूकैरियोटिक कोशिकाएं, जैसे हम इंसानों और पौधों की कोशिकाएं, ये ज्यादा एडवांस्ड हैं। इनमें डीएनए एक झिल्ली वाले ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस के अंदर सेफ रहता है, बिल्कुल एक ऑफिस के बॉस की तरह जो अपने केबिन में बैठता है। तो चलिए अब इस कमाल की फैक्ट्री का टूर शुरू किया जाए। हम इसकी बाहरी दीवारों से शुरू करके अंदर की हलचल भरी प्रोडक्शन लाइन तक सब कुछ देखने वाले हैं। अब देखो, हर फैक्ट्री की तरह कोशिका की भी अपनी दीवारें होती हैं। पौधों, फंगस और बैक्टीरिया के पास एक बहुत मजबूत बाहरी दीवार होती है, जिसे सेल वॉल कहते हैं। ये उन्हें सपोर्ट और प्रोटेक्शन देती है। हम जानवरों की कोशिकाओं में ये मोटी दीवार नहीं होती। हमारी बाहरी परत ज्यादा फ्लेक्सिबल होती है, जिसे सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। ये एक गेट कीपर की तरह काम करती है, जो ये तय करती है कि कौन अंदर आएगा और कौन बाहर जाएगा। चलिए अब फैक्ट्री के अंदर घुसते हैं। यहाँ हमें मिलता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या शॉर्ट में कहें तो ER। आप इसे कोशिका का हाईवे नेटवर्क समझ सकते हैं, जो सामान बनाने और उसे एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। इसे पोर्टर ने खोजा था। अब इस हाईवे नेटवर्क के दो हिस्से हैं। एक है रफ ER, जिसकी सतह खुरदरी होती है, क्योंकि उस पर छोटे छोटे दाने मतलब राइबोसोम चिपके होते हैं। ये हिस्सा प्रोटीन बनाने की फैक्ट्री है। और दूसरा है स्मूथ ER, जिसकी सतह एकदम चिकनी होती है। ये फैट यानी वसा बनाने का काम करता है। इसके बाद आता है गोल्जी एपैरेटस, जिसे कैमिलो गोल्जी ने खोजा था। इसे आप कोशिका का ट्रैफिक पुलिस या कुरियर सर्विस कह सकते हैं। इसका काम है मॉलिक्यूल्स की पैकेजिंग करना और उन्हें सही पते पर भेजना। यही लाइसोसोम भी बनाता है। और एक मजेदार बात, पौधों में इसी को डिक्टियोसोम कहते हैं। चलिए अब मिलते हैं इस फैक्ट्री के असली ऑल स्टार्स से।
ये वो हिस्से हैं जिनके बिना कोशिका का काम समझिए पूरी तरह से ठप हो जाएगा। तो सबसे पहले हेड ऑफिस यानी न्यूक्लियस, इसे रॉबर्ट ब्राउन ने खोजा था और ये कोशिका का ब्रेन है। यहीं पर कोशिका का पूरा ब्लूप्रिंट मतलब डीएनए एकदम सेफ रखा होता है। और इसी न्यूक्लियस के अंदर एक और छोटी सी जगह होती है, न्यूक्लियोलस, जिसे फोंटाना ने खोजा। हमारा अगला ऑल स्टार है माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे सब सेल का पावर हाउस के नाम से जानते हैं। यहीं पर सारी एनर्जी बनती है। इसकी जो अंदर की मेम्ब्रेन होती है ना, उसमें बहुत सारे फोल्ड्स होते हैं जिन्हें क्रिस्टी कहते हैं। ये फोल्ड्स दरअसल सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा एनर्जी बन सके। तो सवाल ये है कि ये पावर हाउस बनाता क्या है? ये बनाता है एटीपी यानी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। आप एटीपी को कोशिका की एनर्जी करेंसी समझ सकते हैं। जैसे हमें कुछ भी खरीदने के लिए पैसे चाहिए, ठीक वैसे ही कोशिका को कोई भी काम करने के लिए एटीपी चाहिए होता है। अब मिलते हैं सबसे छोटे पर शायद सबसे मेहनती वर्कर से, राइबोसोम। ये कोशिका का सबसे छोटा ऑर्गेनेल है, पर इसका काम सबसे जरूरी कामों में से एक है। ये है प्रोटीन की फैक्ट्री, जो कोशिका के लिए हर तरह का प्रोटीन बनाती है। राइबोसोम भी दो तरह के होते हैं, प्रोकैरियोट्स में 70S और हम जैसे यूकैरियोट्स में 80S। यहाँ जो S है वो इनके साइज और डेंसिटी को नापने की एक यूनिट है। अब मजे की बात सुनिए, हर राइबोसोम 2 टुकड़ों से बनता है, एक छोटा एक बड़ा। पर यहाँ मैथ थोड़ा अलग चलता है। 70S वाला राइबोसोम 50 और 30S यूनिट से बनता है और 80S वाला 60 और 40S से। ये नंबर सीधे सीधे जुड़ते नहीं हैं, क्योंकि ये वजन नहीं बल्कि डेंसिटी पर आधारित हैं। और हमारा आखिरी ऑल स्टार है लाइसोसोम। इसे कोशिका की सफाई और रिसाइकलिंग टीम भी कह सकते हैं और सुसाइड स्क्वाड भी। इसके अंदर बहुत पावरफुल एंजाइम्स होते हैं जो कोशिका का सारा कचरा साफ करते हैं। पर अगर कोशिका बहुत ज्यादा बीमार या डैमेज हो जाए तो ये लाइसोसोम खुद को फाड़ लेता है और पूरी कोशिका को ही खत्म कर देता है। ऐसा इसलिए ताकि इन्फेक्शन आगे ना फैले। तो अपना टूर खत्म करने से पहले चलिए इस छोटी सी दुनिया के कुछ रिकॉर्ड ब्रेकर से भी मिल लेते हैं। क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया की सबसे बड़ी अकेली कोशिका कौन सी है? वो है शुतुरमुर्ग का अंडा। और सबसे छोटी? वो है एक बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा। सबसे लंबी कोशिका हमारे अपने शरीर में है, नर्व सेल, जो मीटरों लंबी हो सकती हैं। और अगर सिर्फ इंसानी शरीर की बात करें तो सबसे बड़ी कोशिका है ओवम और सबसे छोटी है स्पर्म। तो इस सफर को हम रूडोल्फ विर्चो की एक बहुत मशहूर लाइन के साथ खत्म करते हैं, ओमनिस सेलुला ए सेलुला। इसका मतलब है हर कोशिका एक कोशिका से ही आती है। एक बहुत ही सीधी सी पर बहुत गहरी बात, जो जिंदगी के कभी न खत्म होने वाले सिलसिले को दिखाती है। तो एक सवाल के साथ इस चर्चा को यहीं रोकते हैं। अगर एक अकेली कोशिका इतनी कॉम्प्लेक्स फैक्ट्री है, तो फिर एक पूरा का पूरा जीव क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जो जिंदगी की हैरान कर देने वाली जटिलता और खूबसूरती को हमारे सामने रखता है।